हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल चौधरी एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। आज हम सबसे बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं रीट भर्ती परीक्षा जो 2018 में हुई थी, उसकी कट ऑफ कितनी रहेगी उसके बारे में, और इसमें कितने नंबर आ रहे हैं उसका पक्का नंबर है, और इसमें कितना गुण विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो हम इस वीडियो में किस सब्जेक्ट की कट ऑफ बताएंगे वो आपको बता देते हैं। एसएस की, तो एसएस की क्या कट ऑफ रहेगी और पिछली कट ऑफ कितनी रही थी, और वेटिंग कितने पदों पर निकलेगी, कितनी वेटिंग रहेगी, इस तो आपको बताएंगे। तो मैं पहले बता देता हूँ कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी और एमबीसी, ठीक है, इन सब की कट ऑफ क्या रहेगी। तो आपके पास रिसपल मतलब जो पहली कट ऑफ रही थी जो एग्ज़ाम, तो उस टाइम तो उसकी जनरल की कट ऑफ रही थी 73.57, ओबीसी की रही थी 77.02, ठीक है, एससी की रही थी 70.12, एसटी की रही थी 68.88 और एमबीसी की रही थी 72.98, ठीक है। ये पिछली कट ऑफ रही थी। और उसके बाद में वेटिंग निकली थी, उस वेटिंग की मैं कट ऑफ बता देता हूँ कितनी रही थी वेटिंग की कट ऑफ। और जनरल की वेटिंग की कट ऑफ बता दूँ तो जनरल की वेटिंग कट ऑफ रही थी 72.90, ओबीसी की कट ऑफ रही थी 72.85, एससी की रही थी 69.99, एसटी की रही थी 68.62 और एमबीसी की रही थी 72.83। ये पिछली वेटिंग की कट ऑफ रही थी। और अब की बार बता दूं कि जो नए पद हो गए, 3-3.5 हज़ार पदों पर वेटिंग निकलेगी सभी सब्जेक्टों में से। उन 3.5 हज़ार पदों में से एस एस जो सोशल साइंस से है, उन उनके कितने पदों पर वेटिंग निकली वो आपके पास पद दे रखे 962 पद। कितने पदों पर वेटिंग निकलेगी? 962 पदों पर वेटिंग निकलेगी। तो उन 962 पदों में कितनी मेरिट रहेगी मैं आपको बता देता हूँ। जनरल, इन वेटिंग के हिसाब, पिछली वेटिंग के हिसाब से और इस वेटिंग को मतलब मद्देनजर रखते हुए इस बार वेटिंग लिस्ट निकाली है, सटीक वेटिंग लिस्ट निकाली है, ठीक है। तो जनरल की वेटिंग लिस्ट बता दूं कि जनरल के जो भी विद्यार्थी है उनकी कट ऑफ कितनी रहेगी। तो जनरल की कट ऑफ लगभग 72.35 रहेगी। 72.35 के आसपास जोड़ लो, 35 से लेकर मतलब 72 से अबव रहेगी, और लगभग 35 से 50 तक रहेगी। उसके बाद में हम ओबीसी की बात कर लें कि ओबीसी में कितनी रहेगी। तो ओबीसी की मैं बता दूं 72.15, ठीक है। तो 72.15 के इधर उधर जैसे 5 ऊपर नीचे नीचे कर लो, ठीक है। पॉइंट टू में रहेगी, इसमें बहुत कम जाएगी क्योंकि पॉइंट टू में बहुत लड़के रहते हैं। तो आपको बता दूं कि जैसे एक पॉइंट होता है, ठीक है, एक पॉइंट में भी हज़ारों विद्यार्थी होते हैं, ठीक है। तो और इसके बाद में एससी की बता दूं तो एससी की कट ऑफ रहेगी, पिछली रही थी 69.99, अब की बार रहेगी 69.70, ठीक है। इसके आसपास में जैसे 0.60 के भी चांस बन रहे हैं कि वो मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लें एसटी की। एसटी की पिछली बार एक थी 68.62 और अब की बार लगभग रहने की संभावना है। पिछली बार देखो कितनी मेरिट कम हुई थी कट वेटिंग में, 0.20 कम रही थी। इस बार भी 0.20 या 22 कम कर लो, ठीक है। तो जिसके भी 68.40 नंबर बन रहे हैं, जो नंबर बन रहे हैं वो इस वेटिंग लिस्ट में ज़रूर काउंट होंगे, ठीक है। इसके बाद में एमबीसी एमबीसी की बता दूं, एमबीसी की पिछली बार रही थी 72.98 और 72.83 जो वेटिंग की लिस्ट निकली थी। उसके बाद मैं बता दूं कि 72, ठीक है, 72.10 एमबीसी की कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद में ये आपको पूरा निचोड़ निकाल के मैंने आपके पास कट ऑफ निकाली है। और इसके जैसे ऊपर नीचे इसमें जैसे 73 पॉइंट, इसमें आपके पास जो भी डेट ऑफ बर्थ से भी मेरिट रह सकती है। जिसके डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, मतलब उम्र में ज़्यादा है, तो वो उसके हिसाब से भी नंबर आ सकता है। और इसके बाद में एसएस की होगी। इसके बाद में हिंदी की देख लेते हैं, हिंदी की क्या कट ऑफ रहेगी। अब हिंदी की पिछली बार कट ऑफ मैं बता देता हूँ।
तो जनरल की कट ऑफ रही थी 71.90, ओबीसी की रही थी 71.00, एससी की रही थी 68.63, एसटी की रही थी 67.30, एमबीसी की रही थी 70.61 मेरिट रही थी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि वेटिंग जो निकली थी पिछली, उसकी कट ऑफ कितनी रही थी, और उसकी कट ऑफ रही थी 70, जैसे जनरल की रही थी 71.00, ओबीसी की रही थी 70.93, एससी की रही थी 68.45, और एसटी की रही थी 67.01, और एमबीसी की रही थी 70.61। ठीक है, तो ये कट ऑफ वेटिंग की। अब की बार जो वेटिंग निकलेगी, उस वेटिंग में कितने पदों पर निकलेगी, वो वेटिंग निकलेगी 268 पदों पर। कितने पदों पर निकलेगी? 268 पदों पर वेटिंग निकलेगी। उन 268 पदों में कितनी रह सकती है मेरिट, तो मैं बता दूं कि जनरल की 70.80 मेरिट रह सकती है। ठीक है, और इसके बाद मैं बता दूं ओबीसी की कितनी रह सकती है। ओबीसी की रह सकती है 70.70, और एससी की रहती है 68.35। इसके आसपास में जैसे 30 वाले भी नंबर आ सकता है, और 40 वाले नंबर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में एसटी की बात कर लें तो एसटी में 66.80 या 66.70 हैं, वो इस मेरिट में काउंट होंगे, क्योंकि इसमें कितना गुना बुलाया जाएगा, इसमें 1.5 गुना बुलाया जाएगा विद्यार्थियों को, 1.5 गुना में आप सबको शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एमबीसी की बात कर लें तो एमबीसी में कितनी कट ऑफ रहेगी। एमबीसी की बता दूं, पिछली कट ऑफ रही थी 70.61, अब की बार रहेगी 70.58। तो इस वीडियो में हमने जो एसएस की और हिंदी की जो कट ऑफ बताई, इस कट ऑफ के हिसाब से इतनी ही कट ऑफ जाएगी लगभग। मैंने जो निष्कर्ष निकाला है, बहुत सारे विद्यार्थियों के जो कट नंबर आ रहे हैं मेरे पास, बहुत सारे विद्यार्थियों के नंबर हैं, तो उसके हिसाब से मैंने कट ऑफ बनाई है। और अगर आपको कोई भी डाउट लगे इस वीडियो के बारे में, तो आप हमारे मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में लिखकर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर सकते हो। और कोई भी विद्यार्थी अदर कट ऑफ जानना चाहता है, जैसे साइंस मैथ का और संस्कृत का, इन सब्जेक्टों का कट ऑफ चाहिए, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। मैंने ये दो दो बड़े पद थे, एसएस का और हिंदी का, तो इन पदों पर मैंने वेटिंग निकाल दी है। और तो बता दूं, इतनी मेरिट रह सकती है लगभग। और लेवल फेस्ट की कट ऑफ मैं अगले वीडियो में डालूँगा, तो आपको बता दूं कि लेवल फेस्ट की क्या कट ऑफ रहेगी। तो इस अगली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हम अगला वीडियो जो भी सटीक न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कृपया करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और अगला वीडियो पाने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें किस सब्जेक्ट की कट ऑफ चाहिए, वो मैं अगला वीडियो में डाल दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।